उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोट बैंक पर अखिलेश यादव बड़ा दावा कर रहे हैं अपने पीडीएफ फॉर्मूले के जरिए। लेकिन एक तरफ चर्चा इस बात की थी कि जहां मायावती इंडिया अलायंस में नहीं शामिल हुई तो उन्हीं के साथ साथ अगर देखें तो ओवैसी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बने और ना ही वे किसी दल का और हिस्सा है, ना तो एनडीए के साथ, ना ही इंडिया, ना ही किसी और विपक्षी खेमे के साथ गए हैं। उनको लेकर चर्चा थी कि उत्तर प्रदेश की सियासत में वह मायावती के साथ आ सकते हैं। लेकिन अब माहौल बदलता नजर आ रहा है। ओवैसी की पार्टी अखिलेश यादव से संपर्क साध रही है ताकि उत्तर प्रदेश में 5 सीटें एआईएम को इंडिया अलायंस देती नजर आए। जी हां, ये बड़ी खबर मानी जा रही है, लेकिन अखिलेश की तरफ से फैसला है कि ओवैसी की पार्टी को एक भी सीट नहीं दी जाएगी। इस मामले पर ओवैसी की एआईएम और समाजवादी पार्टी की तरफ से वार पलटवार शुरू भी हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ इस बात की भी चर्चा है कि अगर अखिलेश से बात बनती नजर नहीं आई तो ओवैसी की कोशिश रहेगी कि मायावती के साथ हाथ मिलाने पर फैसला किया जाए। अगर ऐसा होता है तो मुस्लिम वोट बैंक पर जो बड़ा कहीं ना कहीं बंटवारे की बात हो रही है, सेंधमारी की बात हो रही है, वह होता नजर नहीं आएगा और इसका सीधा सीधा फायदा कहीं ना कहीं भाजपा उठा लेगी अगर सेंधमारी हुई तो। लेकिन ओवैसी मायावती अगर एक साथ एक मंच पर आते हैं तो आपने देखा ही होगा हाल ही में कितने मुद्दे रहे, सपा के कितने ऐसे मुस्लिम नेता रहे जिनको बड़ी गाज गिरती नजर आई। आजम खान, इरफान सोलंकी की बात कर लें, और अगर हम बात करें इसके अलावा अतीक अहमद का मामला आपने देखा, मुख्तार अंसारी का मामला आप सभी ने देखा, तो अलग अलग मामले रहे जिसकी वजह से मुस्लिम वोट बैंक पर बड़ी एक पकड़ बनाने के लिए ओवैसी कोशिश कर रहे हैं कि अखिलेश की सपा के साथ गठबंधन हो जाए। अगर इंडिया अलायंस के साथ जाते हैं तो 5 सीटों की मांग करी है। फिलहाल इंडिया अलायंस उनको एक भी सीट देने के मूड में नजर नहीं आ रही। ओवैसी की पार्टी ने भी साफ कर दिया है कि अगर कल को मुस्लिम वोट बैंक बटेगा तो सपा ये आरोप न लगाए कि ओवैसी की एआईएम भाजपा की बी पार्टी है और उन्होंने हमसे गठबंधन की बात नहीं कही थी। ये बात पहले ही क्लियर कर दी गई है। लेकिन मायावती तो अकेले चुनाव लड़ने की बात करती आई हैं, वे अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन ओवैसी के साथ हाथ मिलाएंगे या नहीं, क्योंकि एक तीसरा मोर्चा बनने की भी खबरें थी कि अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो मायावती वहां से फायदा उठा सकती हैं। फिलहाल उस पर भी तस्वीर साफ नहीं हो रही है क्योंकि मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का बात कह दी है। ओवैसी कई बार कई खुले मंचों से मायावती की तारीफ कर चुके हैं। अब देखते हैं कि क्या मायावती ओवैसी एक मंच पर आते हैं या फिर ओवैसी सपा के साथ ही अपना जाने का फैसला बरकरार रखेंगे। और 7 सीट पर उन्होंने लगभग ये ऐलान कर दिया कि चुनाव लड़ेंगे। और ओवैसी की पार्टी ने यह भी फैसला किया कि अगर अखिलेश के साथ गठबंधन पर बात नहीं बनी तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारें ताकि मुस्लिम प्रत्याशियों को न सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखा जाए बल्कि उनका समर्थन पाया जाए। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।